हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। व्लॉग तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ घर। तो यहाँ पे मैं अपने जूतों को चमका रही हूँ और मैंने व्हाइट कलर का, वैसे मैंने धो भी देती हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लेदर को कभी वॉश नहीं करना चाहिए। बाकी ये रहा सामान बचा कुछ, और इस बार गाइस मैं 1 2 3 4 5 6 दिन के लिए नहीं, काफी लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ। और इसीलिए जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने डाल दिया। और ऊपर से मुझे कोल्ड इतना ज्यादा हो रखा था कि मेरा दिमाग खराब हो रखा था। तो कोल्ड की वजह से मेरी बैंड बज रखी थी। तो कोल्ड सबसे गंदी चीज है, पूरी दुनिया की सबसे वाहियात चीज है। तो यहाँ पे मैं थक गई, फिर से सो गई। तो गाइस पूरा बैग मैंने इतना पैक कर दिया था, ओवरलोड हो गया था, तो बंद भी नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और कोल्ड की वजह से कुछ शक्ल इस तरह से हो जाती है। फिर मैंने अपने बैग को जैसे तैसे बंद भी कर दिया था। तो मैं अभी सिर्फ अपने साथ 3 बैग लेके जा रही हूँ। और ये 2 कुर्तियाँ थी जो मुझे वापस करनी थी। और जिस दिन मैं ब्यूटी पार्लर गई थी अपने आप को पैम्पर करने के लिए, उस दिन मुझे लेके जानी थी पर मैं नहीं लेके जा पाई, भूल गई क्योंकि। और मौसम देखो गाइस क्या बढ़िया हो रखा। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। तो सबसे पहले बस तैयार होने के बाद स्पेशली ऑटो, मैं आज तक ऑटो वैसे नहीं करवाती फालतू में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पास इतना सामान पड़ा है और ये ऑटो मेरे को ले जाना पड़ा उन सिर्फ 2 कुर्तियों को रिटर्न करवाने के लिए। मतलब क्या है यार, कुछ मतलब उल्टे फुल्टे से काम होते हैं। और यहाँ पे मैंने पिंक कलर की नेल पॉलिश लगा रखी है और ये बाल पता नहीं क्यों उड़ी जा रही। जब से मैंने ये हेयर कट करवा रखा मेरा दिमाग खराब हो रखा। और मौसम देखो, चलो एक है कि मौसम थोड़ा ठीक है पर फिर भी गर्मी तो मुझे लग ही रही थी, क्योंकि चंडीगढ़ की गर्मी गाइस यूं हूँ, चाहे ठंडा मौसम हो रहा हो जो जैसा मर्जी मौसम हो रहा हो, तुम्हें गर्मी लगनी ही है। तो मैं आ गई थी ग्राउंड फ्लोर में, अपना सारा सामान, मेरी इतनी हिम्मत है गाइस देख लो, पूरा बैग उठा के ग्राउंड फ्लोर में आके सिर्फ 2 कुर्तियां रिटर्न करने के लिए आई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा भी कोई काम अच्छा नहीं लगता है जो अधूरा रह जाए। तो मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं पूरा सामान रिटर्न करके आऊंगी। तो ये मेरा रहा सामान यहाँ पे और ये रही मैं। फिर उसके बाद मैंने कुर्ती वगैरह रिटर्न करवा दी थी। फिर मैंने ऑटो ले लिया था। अब मैंने शेयरिंग वाला ऑटो लिया, अब मैंने अपने लिए स्पेशल नहीं करवाया। और इसकी बालियां देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इधर से हमारे को चीर चीर कर। और ये देखो पंचकुला पुलिस ले जाते हुए कंडक्टर नहीं, सॉरी ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर को, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस की जितनी गलती है उतनी हमारी इनकी पुलिस के क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट भी किया, इनकी वजह से मैं लेट भी हुई हूँ। उन्होंने सब कुछ अपने तरीके से कर लिया, पर मैं सीधी सी बात बताऊँ, इन्होंने परे जाके ले जाके उनसे 500 रुपए लिया है इस चीज का। जबकि अगर ये चाहते तो शायद ऑनलाइन चीजें हो सकती थी। चलो ठीक है, एक तरीके से ये, मुझे नहीं पता क्या है सही गलत, बट मुझे इतना पता है कि इससे 500 रुपए ले लिया गया, इनकी पूरी दिहाड़ी खत्म हो गया। पर बंदे को भी मुझे ऐसा लगता है कि अपने, अगर बंदा सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी भी करके, मुझे ऐसा लगता है ना ये कोई ना कोई बहाना निकाल ही देते हैं चलान करने का। तो हम लोगों का मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 15 मिनट्स इन्होंने वेस्ट किए होंगे। और अंकल का इतना गंदा मुंह बन गया, तो ऑब्वियस बात बनेगा ही यार। पूरे दिन दोपहर ऑटो चला चला के अगर 400-500 रुपए उन्होंने सेव कर रखे और सारे के सारे ये बंदा लेके चले गया भाई। 500 रुपए ले लिया उन्होंने, 500 रुपए। मतलब मैं अंकल को देख के मेरे को अफसोस हो रहा था कि अंकल को भी थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लिए। बाकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही थी तो उन्होंने किसी को नहीं रोका, क्योंकि उनको पता है गरीब कभी बोल नहीं सकता, तो गरीब की गर्दन को पकड़ लो। तो उन्होंने वही काम किया। मतलब यार ये डाइजेस्ट कैसा होगा इन लोगों को, पैसा मुझे नहीं पता, सीधी सी बात पर बहुत गलत है। और यहाँ पे मैं पहुंच गई थी बस स्टैंड पे। मतलब मेरा, वही कहते हैं आजकल कुछ बोले तो बोलने पे बवाल हो जाता है, और मैं बोलती हूँ तब तो बवाल हो ही जाता है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़ा बहुत ही बोल लूंगी जितना है। और ये मेरी जुल्फे, जो 2 जुल्फे है ना सिर्फ, गंजी तो मैं हो ही रही हूँ साथ में, पर इन्होंने मुझे परेशान किया होता है। ये देखो भाई साहब, भाई साहब। फिर कुछ नहीं, यहाँ पे तो बहुत गंदी वॉट लगा रखी है उन्होंने, 2 व्हीलर्स की और ये ऑटो वालों की। किसी को नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ स्कूटी, बाइक और गाड़ी। तो यहाँ पे बस आ गई थी शिमला वाली, लेकिन मैं इसमें नहीं गई। मैंने हिम्मत रखी और मैंने गाड़ी का ही वेट किया और गाड़ी आ गई थी बाई चांस ही। पर 200 रुपए किराया ले रहा था। मैं कहा नहीं, 200 तो मैं दूंगी नहीं, 150 लगता है बस के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 150, 130, 40, मैं 60 रुपए दे दूंगी, 160 ज्यादा से ज्यादा।
तो उसके बाद मैं गाड़ी में उतरी तो मेरे को बोलते आपका सामान भी है, आप 200 रुपये दो। मैं कहा नहीं, मैं 160 रुपये से ज्यादा नहीं दूंगी। मैंने इनको 160 दे दी। फिर मैंने अपने बस ले ली यहाँ से अपने घर के लिए। तो अभी तो एक ही बस मिली है, अभी तो मुझे एक और बस पकड़नी। तो घर जाना कोई इजी नहीं है मेरे लिए टास्क। और मैं घर कभी एक बैग लेके, आज तक मैंने रिकॉर्ड रखे है, कभी भी मैं एक बैग लेके नहीं गई। और ये अंकल देखो, मतलब ऐसी एडवर्टीज। और जैसे मैं चढ़ी यहाँ पे देखो अंकल को अपनी एडवर्टीज देने लग पड़े, वही हिंग गोली वाली, नहीं पुदीना वटी गोली। तो मैं इनको बहुत ध्यान से सुन रही थी, बहुत ध्यान से, कि इनकी फ्री वाली गोलियां कब आएंगी। जब वो कहते हैं ना आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आप सिर्फ ट्राई करो, मैं उसी का वेट कर रही थी कि वो दे और मैं ट्राई लूँ और फटाफट से फ्री की गोलियां खा लूँ। तो अंकल कह रहे थे कि ये मुझे यहाँ पे सीएम जो है उत्तराखंड के, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रूव किया हुआ है, उनसे भी हमने ये, शायद उनको भी बेच दी होगी इन्होंने। बाकी अब अंकल अपना थैले के बाद जा रहे हैं, और जैसे इनका थैला खुला मेरी दिल की खुशी बढ़ गई और मेरे पास इन गोलियाँ पुदीना वटी की गोली आ गई थी। उसके बाद फिर से आगे दूसरे अंकल सोना बेचने के लिए, क्योंकि आजकल सोना बहुत महंगा हो गया। तो इनका सोना इस तरह का सोना है कि घिस घिस के भी आप बोर हो जाओगे, पर आपका सोना फेड नहीं होएगा। आपका असली सोना नकली हो जाएगा, पर नकली सोना कभी नकली नहीं दिखेगा। तो इन्होंने एक नहीं 100 रुपये में 4 आइटम दिखाई है। तो ये बस में किस किस ने ये चीज़ें देखी हुई है, कितने मतलब किस तरह के एडवर्टीज़ वाले लोग आते हैं, और ऐसा नहीं लोग लेके भी जाते हैं। फिर उस एक्टिविटीज़ तो अपनी जगह पे ख़त्म हो गई। फिर मैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। उसके बाद मैं बस यहाँ पे आ गई थी, और जो कि बस नहीं थी, बस आनी थी 40-45 मिनट बाद, और लास्ट बस थी गाइस। मैं सोचो अगर मैं नहीं आती तो क्या होता। और इधर डोगेश्वर आ गए मेरे पास। इनको आना ही होता है, मुझे डर लगता है इनसे, पर फिर भी आ जाते, थोड़े बैठते सोचते कुछ खाने को देगी, पर कहाँ कुछ है ही नहीं खाने। मैं कुछ नहीं लेकर आती खाने के लिए, बाकी सारा आम ताम झाम लेके आऊँ, पर खाने के लिए कुछ नहीं लेके आऊँ। फिर बस मैं यहीं बैठी रही, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, देखती रही। और आप देख सकते हो लोग हैं, पर बसेस नहीं है, क्योंकि सारे बस का ही वेट कर। और यहाँ पे इतना ठंडा पानी था। उसके बाद बस भी आएगी 40-45 मिनट वेट करने के बाद। इसके बाद मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर। तो ये है मेरी फाइनल बस, लास्ट बस और फाइनल डेस्टिनेशन। तो रोड देखो कैसे है, रोड बहुत मस्त है। उसके बाद आगे लोग मेरा सामान उठाने के लिए, क्योंकि मुझसे नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि बैग अब पहाड़ों पे तो चलने वाला नहीं है, प्लेन एरिया तक तो चल पड़ता है, एरिया इन दी सड़क या जो भी है। फिर उसके बाद इसको हमने डिसीज़न लिया कि इसको हम सर पे उठाएंगे। तो सर पे उठाने के लिए मैंने बोल दिया है, उठा लिया है सर पे बैग। अब ये जाएगा घर तक ऐसे ही। अगर इसको खींच खींच के लेके तो ये इसके टायर टूट जाए। और ये देखो गाइज, ये वही वाले ईयर टॉपर्स है कान के, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। मैंने अपने सोने के ईयरिंग्स बेच के दिए थे, और इसको अब लग रहे। तो मतलब ये नखरे वाले लोगों को कुछ नहीं देना चाहिए, इनको ये नकली ईयरिंग्स वाली ही देनी चाहिए गाइज। तो मैंने दे दिया था, और खुद के लिए ले लिए थे अपने वही समर्पण किए हुए ईयरिंग्स। तो मैं खुद डालूंगी उनको, इनको दे दिया मैंने नकली, क्योंकि तुम इन्हीं के लायक हो। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई। फिर मैंने हाथ मुंह धोया, और पानी इतना ठंडा था क्योंकि बारिश हो रखी थी, तो ऑलरेडी मौसम ठंडा हो रखा था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं नीचे रहती तो बहुत गर्मी हो रही होती, इधर रहती तो मुझे यार ठंड लग जाती, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आती, सबसे पहले मैं बैग खाली करती हूँ, मुझे यही रहता है। तो मैंने इनको उनका गिफ्ट दे दिया था बॉडी वॉश और लूफा। तो मैं 3 मेरे को मिल रहे थे, तो 3 में 2 इनके 1 मेरा, तो बढ़िया है। उसके बाद मैं अपना फिर सेम वही स्किन ट्रीटमेंट, अपना रूटीन, नाइट रूटीन का स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि चीज़ें फेस की इतनी ख़राब हो चुकी है कि मुझे ट्रीटमेंट करने ही पड़ते हैं। बाकी गाइस आप लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। तो प्लीज़ गाइस कर देना।